कन्हैया जी ने पूरे बिहार में यह पैदल यात्रा कर रहे हैं। और हम लोग भी समय में जो गरीबी मिटाना है और पलायन को रोकना है, और सरकार से मांग है जो नौकरी दो और पलायन रोको, इसके माध्यम से आज हमारे बीच लगातार कन्हैया जी ने जो यात्रा किया। कन्हैया कुमार जी ने कहा कि हम जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाएंगे। इस दो लाइन में बहुत बड़ा संदेश। बेगूसराय की मिट्टी के लाल है और गांधी जी ने जो चंपारण से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत किए थे, कन्हैया जी ठीक उसी स्थान से इस आंदोलन को लेकर चले हैं। पलायन जो है बिहार का एक सबसे जटिल समस्या है, और दूसरा बेरोजगारी, और दोनों से बिहार पूरे देश में रोको और नौकरी दो। और पदयात्रा में बेगूसराय जिला के लाल जो पूरे विश्व पटल पे बेगूसराय का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं। और उन्हीं का ये बेगूसराय में 7 तारीख को आंधी आ रहा है, चूंकि यहाँ पर जो है राहुल गांधी और रोजगार दो, नौकरी दो। पलायन की समस्या में राहुल गांधी का इतना बड़ा कन्हैया जी के ऊपर एक योगदान, ये भी एक बहुत इसी प्रेरणा से हम लोग कन्हैया कुमार के साथ हैं। और कन्हैया कुमार का ये एजेंडा इतना बेहतरीन है कि हम लोग आम आदमी इनके साथ है, और कन्हैया कुमार के माध्यम से राहुल गांधी के हाथ को मजबूत। पलायन सिर्फ रोजगार के लिए नहीं है, आप शिक्षा के लिए जा रहे हैं, आप स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में पलायन कर रहे हैं। पलायन मतलब पलायन। कन्हैया कुमार का जो ये पैदल यात्रा है, इसका एजेंडा बहुत बहुत बेहतरीन एजेंडा है। ये एजेंडा कहीं दब चुका था। देखिए, अभी हम ITI मैदान बेगूसराय में है, और हम बता दें कि अभी हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता जुड़ेंगे। खास करके मैं बता दूं, बेगूसराय की धरती पे आ रहे हैं राहुल गांधी जी, और 7 तारीख को सोमवार को आने वाले हैं। तो मैं बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं टेंट और इधर खाने का भी व्यवस्था हो रहा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या लेकर, क्या उद्देश्य लेकर, क्या मामला है, क्या है बेगूसराय की, जो कि राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है, और यहाँ से कलम इतनी ताकत होती है कि लोग दिल्ली तक हिल जाते हैं। आइए हमारे साथ पूर्व सचिव जुड़ रहे हैं, अनुपम जी। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये जो यात्रा हो रहा है, क्या उद्देश्य लेके और चल रहे हैं राहुल गांधी? यात्रा का मूल उद्देश्य है जो आज लगातार 17-18 दिन से यात्रा चल रहा है, भितरवा से लेकर के आज 7 तारीख को बेगूसराय में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी का आगमन हो रहा है, और इसमें हम लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ मुख्य मुद्दा है जो आज का समय में जो गरीबी मिटाना है और पलायन को रोकना है, और सरकार से मांग है जो नौकरी दो और पलायन रोको, इसके माध्यम से आज हमारे बीच लगातार कन्हैया जी ने जो यात्रा की है, यह सफल यात्रा है। उसमें बेगूसराय में हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं। हम लोग तमाम बेगूसराय के लोग, जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब मिल करके उनका तैयारी कर रहे हैं बेगूसराय में। यह यात्रा बिहार के बेरोजगारियों के लिए है, ये उन्हीं की यात्रा है। ये यात्रा जो पलायन करे हैं, आप देखिएगा कि बिहार में आपने सवाल किया अनु जी से, बिहार में पलायन सबसे बड़ी समस्या है। और खासकर उत्तर बिहार में आप 1990 तक आएंगे तो वहां पे पलायन नहीं था। पलायन एक होता है मजबूरी में करना है, एक होता है अच्छे अवसर के लिए जाना। 1990 के बाद जो उत्तर बिहार पलायन किया, पूरा बिहार पलायन किया, वो मजबूरी का पलायन है। मजदूरी करने के लिए, रोटी दाल के लिए पलायन किया। तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि बिहार में दिखता भी है, चाहे छठ जैसे आयोजन हो, होली जैसे आयोजन हो, उस दिन दिखता है कि हमारा बिहार का करोड़ों लोग बाहर है, और ट्रेन में मतलब जानवरों की तरह ठूस ठूस के विभिन्न कठिन परिस्थिति में वो आते हैं अपने माता पिता से मिलने, अपने पत्नी से, अपने परिवार से। आप देखिएगा कि जो मजदूर वर्ग है वो अपने पत्नी, बच्चा, माँ बाप को छोड़ के पंजाब में, दिल्ली में, मुंबई में, महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए, जॉब क्या है, 6,000-7,000 की नौकरी। तो हमारा यात्रा का मकसद ही है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर कन्हैया कुमार जी ने कहा कि हम जन्मभूमि को ही कर्मभूमि बनाएंगे। इस दो लाइन में बहुत बड़ा संदेश है। और ये अगर विपक्ष के पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या जो भी अगर ये कहती है कि पलायन रोकोगे कैसे, तो उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1990 में तक बिहार में पलायन का समस्या नहीं था। कांग्रेस के पास एक रोड मैप है। आप देखिएगा कि उत्तर बिहार में औद्योगिक जाल था। बेगूसराय में पंडित नेहरू और श्री बाबू के बाद क्या काम हुआ है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी 11 साल से है, रंग रोगन ठीक से किए हैं। नेहरू जी ने जिस प्रतिष्ठान को श्री बाबू ने खड़ा किया, चाहे वो बरौनी रिफाइनरी हो, फर्टिलाइजर हो, छोटे छोटे, जब बड़ी उद्योग आती है तो छोटे छोटे उद्योग भी लगते हैं, तो वो रंग रोगन भी नहीं कर पा रहे हैं।
तो कांग्रेस के पास एक क्लियर रोड मैप है। हम छोटे छोटे उद्योग को बढ़ावा देंगे। 5,000 10,000 रुपया नौकरी करने के लिए बिहार के मजदूर, बिहार के आम आदमी वो दिल्ली मुंबई नहीं जाए, उसके लिए है। आप समस्तीपुर को देखिएगा, वहां जूट मिल था, आप चीनी मिल था। आपको पता है कि पूरे मिथिलांचल में 42 चीनी मिल था और सारे चीनी मिल एक हसनपुर सिर्फ चालू है। सारे चीनी मिल 1990 के बाद बंद हुआ है। तो ये तो पूछना है। तो आप 6 वर्ष जो है पंडित अटल बिहारी की सरकार रही, उन्होंने पेंशन को रोका। और मोदी जी जब आए तो सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग जो है, जिसको सरकारी जॉब मिला था, ये सरकारी जॉबें खत्म कर दिए, सबको प्राइवेट कर रहे हैं। बरौनी पर इनकी निगाह है। और ये भी हम लोगों को जो जानकारी है, कुछ यूनिट जो है निजीकरण के हाथ में जा रहा है। तो कांग्रेस के पास ये है कि पलायन को कैसे रोके। राहुल गांधी के पास, उनके पास रोड मैप है। कन्हैया जी जो है भितिहरवा से पैदल चल रहे हैं और बिहार के आम जनमानस का मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और पलायन, उसको लेकर हम लोग। और ये यात्रा किसी पार्टी का नहीं है, ये यात्रा निश्चित रूप से बिहार वासियों का है, बिहार के युवाओं का है, बिहार के मजदूरों का है। उसमें कन्हैया जी, गरीबदास जी, राहुल गांधी जी, तमाम हमारे जिला के, राज्य के नेता नेतृत्व दे रहे हैं, उनके मांग के साथ समर्थन में आगे बढ़ रहे हैं। कन्हैया जी जन्मभूमि पे आ रहे हैं और ये पैदल यात्रा बहुत दिनों से चल रही है। क्या लगता है पैदल यात्रा से क्या होने वाला है बिहार को और खास करके बेगूसराय जिले वासी को? देखिए, कन्हैया कुमार का जो ये पैदल यात्रा है, इसका एजेंडा बहुत बहुत बेहतरीन एजेंडा है। ये एजेंडा कहीं दब चुका था। आज के डेट में जो भी सरकार बनी थी, ये एजेंडा को दबा चुकी थी। अभी कन्हैया कुमार ये एजेंडा इसलिए निकाले हैं कि ये मूलभूत सुविधा है। जैसे बिजली पानी की समस्या है, उससे कहीं उठ के ये पलायन की समस्या बनती है। आज के डेट में पलायन सिर्फ रोजगार के लिए नहीं है। आप शिक्षा के लिए जा रहे हैं, आप स्वास्थ्य के लिए जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में पलायन कर रहे हैं। पलायन मतलब पलायन हो रहा है। कोई घर में मर गया तो उसकी लाश रखी रह जाती है, 4 दिन पे आदमी आता है। बाप अपने बेटे से नहीं मिल रहा है, बेटे अपने बाप से नहीं मिल रहा है और अपने बाप को मुखाग्नि नहीं दे रहा है। कोई आदमी, बच्चा नहीं आ रहा है समय पे। इसका इतिहास ये बता रहा है 2020 और 21 का कोरोना काल। 2020 और 21 में कोरोना बिहार की जनता को जुझा दी है इस तरह से कि अब रूह कांप जाता है पलायन के नाम को सुन के। और किसी की माँ जब कोई बच्चा घर से बाहर कमाने के लिए जाता है तो ये सोचती है कि काश बिहार में भी रोजगार हो। और बिहार में अगर रोजगार हो जाएगा तो पलायन रुक जाएगा। बिहार में अगर अच्छे स्वास्थ्य हो जाएंगे तो स्वास्थ्य के लिए लोग बाहर नहीं जाएंगे, अच्छी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाएंगे। इसी प्रेरणा से हम लोग कन्हैया कुमार के साथ हैं। और कन्हैया कुमार का ये एजेंडा इतना बेहतरीन है कि हम लोग आम आदमी इनके साथ है और कन्हैया कुमार के माध्यम से राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करना चाह रहे हैं। कन्हैया जी को किस रूप में देख रहे हैं पद यात्रा को आप? देखिए, कन्हैया जी बेगूसराय की मिट्टी के लाल हैं और गांधी जी ने जो चंपारण से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत किए थे, कन्हैया जी ठीक उसी स्थान से इस आंदोलन को लेकर चले हैं। पलायन जो है बिहार का एक सबसे जटिल समस्या है और दूसरा बेरोजगारी, और दोनों से बिहार पूरे देश में जूझ रहा है। और यह यात्रा विभिन्न जिला से होते हुए 7 को बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती, श्री बाबू की कर्मभूमि और दिनकर जी के जन्मभूमि और कन्हैया जी का भी जन्मभूमि है, इस क्रांतिकारी धरती से राहुल गांधी जी इस पलायन रोको और रोजगार दो, नौकरी दो यात्रा का वो हौसला अफजाई करेंगे, जो बेगूसराय जिले के लिए गर्व की बात है। और बेगूसराय जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष अभय कुमार सिंह सार्जन जी, अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीबदास जी के नेतृत्व में जोर शोर से इस पदयात्रियों का स्वागत किया जाएगा और राहुल गांधी का भी गर्मजोशी से स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिला कांग्रेस के प्रवक्ता प्रभाकर जी से बात करते हैं। स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। आपका भी स्वागत है। क्या बात है, खुशी मुस्कुराहट हो रही है, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है बेगूसराय में? बेगूसराय में 7 तारीख को आंधी आ रहा है, चूंकि यहाँ पर जो है राहुल गांधी आ रहे हैं। ओ, आंधी आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का राजनीतिक माहौल जो है पूरा उथल पुथल हो जाएगा। हमारे इसी जगह से ITI मैदान से 0 माइल तक जो है पदयात्रा होने वाला है। और पदयात्रा में बेगूसराय जिला के लाल, जो पूरे विश्व पटल पे बेगूसराय का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, कन्हैया कुमार भी आ रहे हैं। और उन्हीं का ये अभियान है
जिसमें जो है हमारा जिला कांग्रेस कमेटी जो है पूरे मजबूती से तैयारी कर रहा है। और ये जो देख रहे हैं पीछे यहाँ पर जो है जो पदयात्री हैं उनके रहने का रुकने का व्यवस्था किया गया है। और तमाम लोग पूरे जिला से जितने भी कांग्रेस जन है, जो युवा है, बुजुर्ग है, मजदूर है या जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये मांग रखा जा रहा है। तो ये उन सबका भी यात्रा है, तो सब लोग मिलकर इस यात्रा को मजबूती दें।